हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। चलिए आज की वर्कशीट शुरू करते हैं बेटा। आज डेट है 16 फरवरी 2021 और डीआई द्वारा दी गई वर्कशीट नंबर 170 हम करेंगे, जो मैथ सब्जेक्ट की है, क्लास 2 के लिए है। आज हमारा टॉपिक रहेगा सॉल्व सिंपल डेली लाइफ प्रॉब्लम्स और सिचुएशंस बेस्ड ऑन द एडिशन ऑफ 2 डिजिट्स नंबर, यानी 2 डिजिट्स नंबर की हम एडिशन करना सीखेंगे। यहाँ पर आपको अपना नेम, यहाँ अपनी टीचर का नेम राइट डाउन करना है। कितने सारस, कितने हंस? पिछली बार नीरजा और रवि जब पिताजी के साथ पक्षी उद्यान आए थे तो उन्होंने काले और सफ़ेद रंग के कुछ पक्षी देखे थे। घर आकर पिताजी ने उन्हें पक्षियों के नाम भी बता दिए। नीरजा और रवि जब दोबारा पक्षी उद्यान में पहुंचे तो पक्षियों के नाम से पहचान कर बहुत खुश होने लगे। उन्होंने टोकन कार्ड यानी 1 और 10 के जो कार्ड हैं उनकी मदद के हिसाब से हिसाब लगाना शुरू किया कि पक्षी उद्यान में कितने पक्षी हैं। नीरजा ने कहा कि पक्षी उद्यान में 25 सारस हैं और 17 हंस हैं, जिन्हें नीचे दी गई तालिका में लिखा है। रवि और नीरजा ने मिलकर कुल पक्षियों की संख्या लिखी। तो अब देखो कितने हैं। सारस है हमारे 25, हंस है हमारे 17। कार्ड की मदद से लिखते हैं हम। 25 को हम 20 जमा 5 लिख सकते हैं। 20 को हम 2 10-10 के कार्ड में लिखेंगे और 5 को हम 1 2 3 4 5 5 1-1 के कार्ड से। 17 को हम 10 और 7 लिख सकते हैं, तो एक 10 का कार्ड और 1 2 3 4 5 6 7 7 7 10 1-1 के कार्ड है। तो अब कुल पक्षी कितने हो गए देखो। 1 2 3 तो हमारे 10-10 के कार्ड हो गए। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 हमारे हो गए 1-1 के कार्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 कार्ड हो गए हमारे 1-1 के। तो अब जैसे अगर 1-1 के हमारे 10 कार्ड हो जाते हैं तो उसको हम 1 स्क्वायर या 10 वाला कार्ड बोल सकते हैं। तो अब हमने क्या किया, ये 10 कार्ड ये वाले हटा के इनकी जगह एक 10 वाला कार्ड रख दिया और 2 ये हमने ऐसे के ऐसे रख दिए। ठीक है, तो अब देखो 4 तो हमारे 10-10 के कार्ड हो गए, तो इनको हम 40 लिख सकते हैं और 2 हमारे 1-1 के कार्ड हो गए, 2 हम ये लिख सकते हैं। 40 और 2 42, तो हमारा हो गया 42 यानी 42 आंसर। तो नीरजा और रवि ने कुल 42 पक्षी देखे। कितने पक्षी देखे? 42 यानी 42 यहाँ पर लिख सकते हैं। आज नीरजा, रवि, इमरान, जॉन और कंवल तालाब के दूसरे किनारे पहुंच गए। सबने जितने भी सारस और हंस देखे उनको टोकन कार्ड की सहायता से तालिका में लिखना शुरू किया। क्या आप इस तालिका को पूरा करने में मदद करेंगे? तो देखते हैं क्या किया। यह है सारस, ये हंस। ठीक है, ये देखिए नीरजा ने, रवि ने, इमरान ने, जॉन ने और कंवल ने। तो कैसे हम इनको लिखेंगे देखिए। जैसे रवि ने देखे 14 सारस, उससे पहले जो इन्होंने किया वो बताते हैं। नीरजा ने देखे 25 सारस, तो 25 को हम 20 और 5 लिख सकते हैं, तो 20 10 और 10 20 1 2 3 4 5 5। उसके बाद 18 हंस देखे, इसको हम 10 और 8 में जोड़ सकते हैं, 10 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अब कुल मिलाकर कितने हो गए? 1 2 3 तो हमारे पास ये कार्ड हो गए। ये वही संख्या है अभी जो हमने की थी, नहीं उससे ज़्यादा है। तो 3 हमारे पास हो गए 30 10-10 के कार्ड। ठीक है, तो 30 हो गई है हमारी। ठीक है, और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 हो गए हमारे 1-1 के कार्ड। ठीक है, तो 1-1 के कार्ड हमारे 13 हो गए। तो इसको हम 10 जमा 3 कर सकते हैं, तो इस 10 को हम इसमें जोड़ लेते हैं, तो 4 हमारे हो गए 10-10 के कार्ड और 3 ये हो गए, तो 40 जमा 3 कितने हो गए? 43 43। अब नीरजा, अगला देखो बेटा, रवि ने क्या किया देखो, 14, तो एक तो हम 10 का बना लेते हैं। उसके बाद 4 हम 1-1 के बनाएंगे, 1 2 3 4। फिर 19 में 1 हमारा 10 का बना और 9 हमारे 1-1 के बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9।
ठीक है, अब इसको गिनते हैं तो 1 और 2 हमारे 10-10 के, तो हो गई ये संख्या 20। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, फिर से वही 13 आया है। 13 को हम 10 और जमा 3 कर सकते हैं, तो 1 हमारा 10 का कार्ड हो गया इसमें जमा 3, तो 20 जमा 30, 20 जमा 10 30 जमा 3, तो कितने हो गए हमारे पास 33 पक्षी। ठीक है बेटा, आगे देखते हैं। इमरान ने 13 और 38, तो इसी प्रकार से आप सारे एग्जाम्पल्स कर सकते हैं। अगर सारे एग्जाम्पल करेंगे तो बेटा वो ज़्यादा हो जाएगा, लंबा ज़्यादा टाइम होएगा। अगर इसमें से आपको कोई भी करने में दिक्कत है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उसी को सॉल्व करके आपके साथ शेयर कर दूँगी। इसके साथ ही आपको गणित की अभ्यास पुस्तिका की पृष्ठ संख्या 110 भी करनी है, ताकि आपको इसकी और ज़्यादा प्रैक्टिस हो। अभिभावकों के लिए सुझाव है कि बच्चों को बताएं कि पक्षियों की कुछ प्रजातियां विलुप्त होने की कगार पर हैं, जिनके मुख्य कारण है रेडिएशन, प्रदूषण और वन क्षेत्र का कम होना। बच्चों से बात करें कि पक्षियों के संरक्षण में हमारा क्या योगदान हो सकता है। आज का कोविड का मैसेज है कि जब भी हम घर से बाहर जाएं हमें मास्क डालकर जाना चाहिए। आज की वर्कशीट यहीं पर खत्म होती है बेटा, कल मिलते हैं एक नई वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। धन्यवाद।